नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जो हमने पिछले जो वीडियो में रूल 6 तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 7वां। और 7वां जो रूल है वो है यदि वाक्य में ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, यूजुअली, रेगुलरली, समटाइम्स और जनरली हो तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिखा जाता है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, या फिर अगर जो सेंटेंस नेगेटिव है, अगर नेगेटिव होता है तो डू डज, और डू डज के साथ में फिर एस या ईएस नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी आपको जो शब्द मिले तो आपको उसके रिक्त स्थान में या तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पर भी अगर बहुवचन है तब केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, और एक वचन है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। और अगर सेंटेंस ही नेगेटिव है तब हम डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका पहला एग्जाम्पल, फार्मर्स वॉक टू फील्ड एवरी डे। इस सेंटेंस में एवरी डे, जैसे कि आपको बताया था, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, यूजुअली, रेगुलरली, समटाइम्स, जनरली और एवरी प्लस टाइम। जैसे एवरी डे की जरूरी नहीं कि जैसे एवरी वीक, एवरी संडे, मंडे, एवरी जनवरी, जो भी एवरी प्लस टाइम हो तो रिक्त स्थान में हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। तो एवरी प्लस टाइम आया हुआ है तो प्रेजेंट सिंपल। अब आपको ये देखना है कि पहले तो ये सेंटेंस कौन सा है। तो ये सेंटेंस जो है वो है सकारात्मक। सकारात्मक में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बहुवचन है, फार्मर्स। बहुवचन के साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है सुनीता गो टू मार्केट रेयरली। इसमें हम देखेंगे तो रेयरली आया हुआ है और इसका मतलब होता है यदा कदा। तो यहां पर ये कह रहा है कि सुनीता गो टू मार्केट रेयरली। रेयरली के कारण हम प्रेजेंट सिंपल को लिखेंगे, लेकिन देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है। तो सकारात्मक है। सकारात्मक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम जैसे इसका सब्जेक्ट देखते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सुनीता। तो सिंगुलर के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो गो है इसके साथ हम ईएस लगाएंगे। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो एस या ईएस, एस कब लगाया जाता है और ईएस कब लगाया जाता है। जो भी आपको वर्ब दी गई है और उस वर्ब का जो अंतिम जो लेटर है, यदि उसमें एक्स, ओ, सी एच, एस एच, डबल एस या एस, कोई भी जो वर्ब दी गई है उसका अंतिम जो लेटर है एक्स, ओ, एस या फिर सी एच, एस एच या डबल एस हो तो उसके अंत में ईएस लगाया जाता है और अन्य वर्ब के साथ केवल एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें भी गो अंत में ओ था, इसीलिए हमने ईएस का प्रयोग किया है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, वी
ऑलवेज गो टू स्कूल। ऑलवेज के कारण हम प्रेजेंट सिंपल को लिखेंगे। प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस या डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सकारात्मक वाक्य होने के कारण हम इसमें वर्ब या फर्स्ट या फिर एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो इसका सब्जेक्ट है वो बहुवचन होने के कारण हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये इसके कुछ उदाहरण थे जो हमारा 7वां नियम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नियम जो कि सरल भी है और अक्सर आपको या आप कहीं पर ये गोल्डन रूल्स देखते हैं तो वहाँ पर आपको ये शुरुआत में मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए पहले हम लिखते हैं। तो देखिए जो हमारा नियम है, जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, कहावतें, मुहावरे, सत्य आदतें, वैज्ञानिक तथ्य हो तो हालांकि जैसे कि इस टॉपिक में जैसे सारणीबद्ध कोई कार्य है और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने कुछ उनमें से लिखा है जिसके द्वारा आप इसको समझ सकते हो। तो हमारा नियम है कि अगर जो भी कोई आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें सार्वभौमिक सत्य, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सत्य आदतें, वैज्ञानिक तथ्य इत्यादि हो तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट सिंपल को लिखा जाता है। अब चलो ये नियम तो लिख लिया, बात ये आती है कि आपको यानी आप इसकी पहचान कैसे करोगे कि सार्वभौमिक सत्य है, कहावतें हैं, मुहावरे है, आपको पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए आपको पहले उदाहरण देखना है और फिर जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उसको देखना और फिर आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल लिखा है द सन राइज इन द ईस्ट, ये लिख दिया। अब बात ये कि अब ये है क्या, सार्वभौमिक सत्य है, कहावतें है, मुहावरे है या कोई वैज्ञानिक तथ्य है। चलिए आप इनमें से पहचान नहीं कर पाते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जो इस सेंटेंस में जो है वो है सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि जो सूरज है वो आप कहीं पर भी जाओगे तो पूर्व में ही उदय होता हुआ दिखाई देगा और पूर्व में उदय होता है। लेकिन आप इनकी पहचान नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आपको एक ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आपने अभी तक हमने ये 8वां नियम है, 7 नियम आपने पढ़े थे। तो आप देखोगे कि जो ये सेंटेंस लिखा गया है इस सेंटेंस में क्या आपको कोई
जो हमने 7 नियम पढ़े थे, जो 7 रूल्स अभी तक हमने पढ़े थे, क्या उनमें से कोई चीज़ यहाँ पर आई हुई है? क्या कोई नियम लागू हो रहा है? जैसे कहीं पर सेल्डम, रेयरली, येट, सो फार, जितने भी नियम पढ़े थे, टुडे, एट, प्रेजेंट, एट दिस टाइम, या जितने भी हमने अलग अलग नियम पढ़े थे, टुडे हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं, सेल्डम हो तो ये प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। क्या वो कोई ऐसी चीज़ आई हुई है? तो हम देखेंगे। तो अभी तक हमने 7 नियम पढ़े थे, उनमें से कोई भी नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो हमारे कुल 24 नियम है, उनमें से अगर कोई भी नियम लागू नहीं होता है, इसको छोड़ करके, यानी बाकी जो 23 नियम है, अगर कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा है तो उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। तो आप देखोगे तो इसमें कोई नियम लागू ही नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा नियम हो गया? हमारा 8वां नियम हो गया, यानी प्रेजेंट सिंपल का लागू हो गया। उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल पिछले ही हमने ये नियम में पढ़ा था। प्रेजेंट सिंपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस या फिर डू, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल या फिर ये चीज बोल दीजिए। तो अब हम देखेंगे द सनराइज इन द ईस्ट, सकारात्मक वाक्य है, और सकारात्मक वाक्य में हम केवल या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे कि द सन सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन के साथ में हम वर्ब जो दी गई है राइज, इसमें अब आप बताइए, पिछले नियमों में पिछला जो नियम बता था उसमें आपको बताया भी था कि एस का प्रयोग कब करना है और ईएस का कब करना है। तो कब करेंगे? एक्स, ओ, एस, एच, सी, एच, डबल एस या एस हो तो ईएस का प्रयोग करते हैं। तो उनमें से नहीं है, अंत में ई है, तो केवल हम एस लगा देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए एक और, दूसरा एग्जाम्पल, द कुकू बर्ड्स नॉट मेक द नेस्ट। अब इसको भी देखोगे तो इन्हीं में से कोई चीज़ है। अब क्या चीज़ है ये आपको पता लग गया तो अच्छी बात है। अगर आपको इसका पता नहीं चला है तो आपको देखना है क्या इसमें जितने भी हमने अभी तक हमने सारे नियम नहीं पढ़े हैं। अभी तक ये जो 7 नियम लिखे थे, क्या उन 7 नियमों में से कोई नियम यहाँ पर लागू हो रहा है? क्या कहीं पर आपको टुडे दिखाई दे रहा है? क्या कहीं पर यस्टरडे है? नहीं। जितने भी अभी तक हमने 7 नियम पढ़े थे उनमें से कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी नियम लागू नहीं होता है तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल को लिखते हैं। चलिए ये चीज़ आपको लिखनी है, लेकिन ये चीज़ लिखें या फिर ये चीज़, अब इसके लिए आपको देखना है ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है? नॉट, नकारात्मक है। नकारात्मक में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका सब्जेक्ट देखना होगा। यहाँ पर देखिए एस लगा हुआ है, बर्ड नहीं है, एस लगा हुआ, बहुवचन है बर्ड्स। तो यहाँ पर हम जो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगाएंगे। बहुवचन के साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं। अब आगे जो ब्रैकेट्स में दिया गया है नोट, तो वापस हम भी नोट लिख देंगे। और जो वर्ब दी गई है इस बार केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके साथ में आपको यानी डू डज के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। तो हमने लिख दिया डू नॉट मेक। तीसरा, द अर्थ मूव द सन। ये भी जो सार्वभौमिक सत्य है, लेकिन अब आपको पता चला या नहीं तो आपको केवल ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या इसमें कोई हमारा बाकी यानी जो अभी तक नियम पढ़े थे उनमें से कोई नियम लागू हो रहा है? नहीं।
कोई भी बाकी जो 7 नियम पढ़े थे उनमें से कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। तो ये हमारा नियम होगा कि अगर वाक्य में सार्वभौमिक सत्य सत्य आदतें कहावतें लोकोक्तियां मुहावरे हो तो हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। यूं बोले तो दूसरे शब्दों में अगर कोई भी नियम लागू नहीं होता है तो उस सेंटेंस में हम प्रेजेंट सिंपल को लिखते हैं। तो ये चीज़ याद रखो, या फिर अगर कोई भी नियम लागू नहीं होता है तो हमें प्रेजेंट सिंपल को लिखना है। तो इसमें कोई नियम लागू नहीं हो रहा है तो ये नियम या फिर प्रेजेंट सिंपल एक ही बात है, प्रेजेंट सिंपल को लिखेंगे। अर्थ एक वचन होने के कारण एस या ईएस लग जाएगा। चलिए, ये था हमारा 8वां नियम। चलिए अगला नियम, जितने भी आपको नियम कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, जितने भी आपको रूल्स लिखाए जाते हैं उनको कंप्लीट कीजिए, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हेल्प मिलती रहेगी। जैसे ये 8वां नियम अभी हमने पढ़ा था, अगर आपको ये सारे नियम पता होंगे तभी अगर आपको दूसरे तरीके से आप उसको पहचान करके लिख सकते हो। अब ये जो अगला नियम है हमारा रूल जो 9 है, वो सेम जो हमने एक सेकंड जो रूल्स लिखा था, जो सेकंड नियम लिखा था उसके समथिंग मिलता जुलता है। यदि वाक्य में, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हो, यदि वाक्य में एट डेट टाइम एट डेट मोमेंट देन those days इत्यादि हो तो रिक्त स्थान में पास्ट का प्रयोग होता है। देखिए, जो भी आपको सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में एट डेट टाइम, एट डेट मोमेंट, देन दोज डेज आदि शब्द हो तो आपको रिक्त स्थान में पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करना है। दूसरा जो नियम था उसमें था एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज और टुडे, लेकिन यहाँ पर क्या है, डेट दिस आ जाए, जैसे एट दिस टाइम तब तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करना है, लेकिन अगर एट डेट टाइम आ गया तब पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करना है। दिस प्रेजेंट और डेट तो पास्ट कंटिन्यूस तो दोनों में ही है, तो अगर एट दिस टाइम है तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और अगर एट डेट टाइम है तब पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग होता है। उसी प्रकार जैसे डेज डेज, डेज डेज का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लेकिन अगर दोज डेज है तब पास्ट कंटिन्यूस का। तो इन नियमों को आपको समझना भी है, कंपेयर भी करना है, क्योंकि ये सेम अगर एक नियम याद रखा तो दूसरे में आपको आसानी होगी। सेकंड और जो हमारे ये 9th रूल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही की तो फिर आपको ये कंफ्यूज हो जाएगा कि एट डेट टाइम कौन से में है। तो चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। चलिए, सुरेश हेमंत स्टडी देन, देखिए देन हो तो हम पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस का मतलब वाज या वर के साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है।
देखिए सुरेश हेमंत, ये सिंगुलर नाम नहीं है, यहाँ पर सुरेश हेमंत, कर्ता जो है वो बहुवचन है और बहुवचन के साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं और आगे जो वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट दोज डेज। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए दोज डेज भी हो तो हमें पास्ट कंटिन्यूस मतलब वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए आई एक वचन है, ये ध्यान रखना, ये जो आई है ये केवल पास्ट कंटिन्यूस में ही, ये केवल पास्ट कंटिन्यूस में ही एक वचन होती है, बाकी सभी 11 टेंस में ये बहुवचन होती है। बाकी टेंसों में जैसे कि आई के साथ में हम कभी भी हेज नहीं लिखते, आई हैव होता है, आई डज नहीं होता है, आई डू होता है। तो केवल ये आई पास्ट कंटिन्यूस में एक वचन होती है, उसके लिए हम यहाँ पर वाज लिखेंगे। बाकी अन्य टेंसों में आई बहुवचन होती है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस, तो आई एक वचन है और एक वचन के साथ वाज, और जो वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म में के साथ हम लगा देंगे आईएनजी। तो ये था हमारा 9वां रूल्स और उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।